बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो ये रही हमारी आर डी शर्मा की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक, ठीक है ना। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक बीकॉम सेमेस्टर सेकंड एंड फोर्थ के लिए एप्लीकेबल है। तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी की बुक है, ये आर डी पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो ये बुक हम यूज करेंगे और इसमें से हम एक्सरसाइजेस किया करेंगे। तो पहले हमारी जो बुक थी उसमें से भी हमने एक्सरसाइज की थी, बट इसमें से भी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये बुक में से हमने कंसेप्ट तो वही है, ठीक है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं है। तो कंसेप्ट जो भी हमने किया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, जो भी हमने बाकी सारे कंसेप्ट किए, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। बट इसमें चेंज क्या आएगा कि इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस नए हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे और साथ में मेरे पास कॉपी है तो उसमें हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आसान होगा तो आपको उसका हिंट दे दूंगा, आप उसे अकेले में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सम है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/2 मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। तो एलिमेंट्स इस चीज से क्रिएट होंगे, एलिमेंट्स इस चीज से क्या होंगे, क्रिएट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है aij, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने को कह रहे हैं 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/2 का मतलब आपको पता है कि जिसमें 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले a11, ठीक है, तो a12, कॉलम्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो यहाँ पर 2 ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोज 3 रखेंगे, तो 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ठीक है। तो ये 3/2 की हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हम देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आएगी। तो aij फॉर्म का मतलब ये i हो गया, ये j हो गया, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है a11 इज इक्वल्स टू aij, जिसमें कि i इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा हाफ, ठीक है, i की जगह पे 1 माइनस 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर ली। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आया 1 माइनस 3, तो -2 आ गया। तो मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस जहां पर भी लगा हो तो वो नेगेटिव साइड को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है, इंटू -2 था तो अब 2 आ जाएगा, तो कट के ये आ गया हमारा 1, ठीक है। तो अब आगे सारे एलिमेंट्स को ऐसे ही कर लोगे, जैसे हमने 1 2 करना है तो 1 2 का सबसे पहले हाफ, ठीक है, फिर 1 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 1 माइनस 6 -5, तो -5 का मॉडुलस करके 5 आ गया, तो 5/2 आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे 2 1 का मतलब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1, ठीक है। तो 2 माइनस 3 -1 आ गया, तो -1 का मॉडुलस 1 आ गया, तो ये 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 2, तो 2 2 का मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो 2 माइनस 6, ठीक है, तो 2 माइनस 6 यहाँ पर आ गया -4, तो मॉडुलस करके 4/2, तो 2 आ गया। तो आगे 3 1 इसी तरह सारे कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसी तरह सॉल्व करते रहिए। जैसे ये 3 1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 3 माइनस 3 0 आ गया, तो 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो आगे 3 2, तो 3 2 का मतलब यहाँ पर आगे 3 पीछे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2, तो यहाँ पर 3 माइनस 6 आ गया, तो -3, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये मैट्रिक्स तैयार होगी हमारे पास।
कौन सी? सबसे पहले A11 हमारे पास 1 आया था, फिर ये 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। ठीक है, तो ये हमारी 3/2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आगे हमारे पास यहाँ पर सेकंड सम दिया है। सेकंड सम में हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ x 2x + z 3x - y और 3y - w इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, तो 5x y z एंड w। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे कि जैसे हमारे पास ये दिया है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, x, तो x किसके इक्वल होगा? 3 के, तो x की पावर कितनी आ गई? 3, तो x तो सीधा सीधा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? 3x - y, ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पर x पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड सम, ठीक है, सेकंड में हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 इसलिए आ गई क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, तो x की वैल्यू 3। तो अब x को यहाँ पर पुट कर दोगे, 3x - y इज इक्वल्स टू 2, तो x पुट किया यहाँ पर तो 9 आ गया, माइनस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, तो ये 9 उधर जाके -7 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस का हो गया -7, तो माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो हमें x की वैल्यू पता लगी, y की वैल्यू पता लगी। अब क्या करोगे? y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास है 3y - w इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो यहाँ पर 21 आ गया, -w इज इक्वल टू 7, तो 21 उधर जाके माइनस का हो गया, तो -14 आ गया, तो w इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो z के लिए हमारे पास इक्वेशन है ये। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पर 6 + z 4 आ गया, तो z की वैल्यू हमारे पास -2, क्योंकि 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 6 -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली, w की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं थर्ड सम। तो थर्ड सम यहाँ पर फॉर अ मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स दिया और A + B पूछ रहे हैं। तो A + B कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें एडिशन का रूल लगेगा जो कि मैं पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 + 3 होगा, 3 + 1 होगा, 4 + 2 होगा और 5 + 5 होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स 2/2 तैयार हो जाएगी। तो आगे यहाँ पर हमारे पास सेकंड सम है। सेकंड सम में हमारे पास A B मैट्रिक्स दी हुई है और A - B का रूल लगाना है जो कि है सब्ट्रैक्शन का रूल। तो यहाँ पर 2 - 1, 4 - 3, 3 - -2, तो और 2 - 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ सम में A दिया है, B दिया है। ठीक है, फाइंड करने को कह रहे हैं 2A - 3B। तो सबसे पहले A को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, B को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहां पर मैं आपको करके बता रहा हूं। यहां पर कह रहे हैं 2A। ठीक है, तो 2 आगे रख लिया। इसके बाद क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या है? 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई वैल्यू दी होगी तो उसका अगर मल्टीप्लीकेशन अंदर करना है तो सभी एलिमेंट्स के साथ करना होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में यही रूल है कि उसके सारे एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहां पर क्या आएगा? जैसे 2 × 2 4, 3 × 2 6 -8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, -4 2 10। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2A मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, 2A मैट्रिक्स आ गई। तो आगे यहां पर 2A तो निकाल ली, तो आगे 3B निकाल लोगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ऐसे करके सारा निकाल लोगे। फिर वो दोनों आगे तो आपस में उसको माइनस कर दोगे। 2A वाली आगे रख के फिर 3B वाली पीछे रख के तो उसे माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस का आपको पता है कैसे करना है। तो इसमें आगे हमारे पास फिफ्थ सम है A 1 2 3 2 3 1। ठीक है, और B दिया हुआ है, तो फाइंड करने को कह रहे हैं 2A - B। ठीक है, तो जैसे कि 2A हमने अभी कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे 2A, तो वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है और माइनस फिर B कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ।
या फिर मैं आपको ये सिक्स्थ वाला करके बताता हूँ। जैसे कि सिक्स्थ में है ए, बी और सी मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर कैलकुलेट करने को कह रहे हैं 2a प्लस बी माइनस 3c। ठीक है, तो सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो 6 में हमारे पास a दिया है, ठीक है ना, ये आप बुक में देख रहे हैं, a दिया है 2 4 3 5, ठीक है, ये सारा कुछ दिया है। सबसे पहले 2a कैलकुलेट करना है, तो 2a कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू a मैट्रिक्स, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4, ये हमारे पास 2a मैट्रिक्स होगी, प्लस इसमें करना है b मैट्रिक्स और हमने निकालना है एक 3c मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3c के लिए 3 और c मैट्रिक्स यहां पर लिखा है। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स आप क्वेश्चन में से गिवन है उसको उठा लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और अब क्या करना है, अब उस इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करना है। तो 2a हमने निकाल लिया, ठीक है, प्लस में क्या है b, तो b मैट्रिक्स क्या है 3 2 4 5, माइनस में क्या है, माइनस में ये वाली मैट्रिक्स 3 9 15 एंड 21। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट निकालोगे, रिजल्ट आप इकट्ठा निकाल सकते हो, जैसे कि 4 प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्लस 2 माइनस 9, तो यहाँ पर 6 प्लस 4 माइनस 15, यहाँ पर 10 प्लस 5 माइनस 21। ठीक है ना, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लोगे, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा -5, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा -6। ठीक है, तो ये 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास एक बनके तैयार होगी, जो कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर किया, फिर प्लस का भी और माइनस का भी हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया। तो आगे 7th हमारे पास जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ये वाली मैट्रिक्स 3 2 5 6 2/2 मैट्रिक्स है जो, प्लस x इज इक्वल्स टू ये, तो फाइंड x, तो x फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो यहां पर x फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास 7th में आइए, तो हमारे पास स्टेटमेंट दी है 3 2 5 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 4 0 9 11। ठीक है, तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए यहां पर प्लस x दिया है। ठीक है, तो आगे वाली जो मैट्रिक्स है वो x में प्लस है। ठीक है, तो इधर अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा, तो x इज इक्वल्स टू, यहां पे ये ऐसे ही रहेगा 4 0 9 11 माइनस ये 3 2 5 6, तो x इज इक्वल्स टू, तो x किसके बराबर है, 4 माइनस 3 1 0 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 5 4 और 11 माइनस 6 5। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये एक मैट्रिक्स में ही हमारी वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना, कोई ऐसे नहीं कि एक कांस्टेंट हमारे पास निकल के आएगा, ये एक मैट्रिक्स ही निकल के आएगी, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स x। ठीक है, तो x क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसीलिए ये एक मैट्रिक्स के रूप में हमारे पास निकल के आई है। तो यहां पर ऐसे ही 8 सम, तो 8 सम में यहां पर क्या कह रहे हैं कि a फाइंड a मैट्रिक्स हमारे पास दी है, b मैट्रिक्स हमारे पास दी है, देन फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट 3a माइनस 2b प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारा दे रहे हैं। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अभी हम कर रहे हैं 8 सम। तो 8 सम हमारे पास स्टेटमेंट है, a दिया हुआ है 2 3 4 5, b दिया हुआ है 3 4 5 6 एंड x फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3a माइनस 2b प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3a मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, 2b मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, 4x में से हमने x निकालना है, और ये 0 जो दे रखा है ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स।
ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स है हमारी। तो ये जैसे कि हमारे पास 2x2 ऑर्डर्स की हैं, तो नल मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही होगी। तो सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं। 3a निकालने के लिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं सीधा कर रहा हूं। तो अब क्या निकालना है, 3a निकाल लिया, माइनस माइनस क्या करना है 2b, ठीक है। तो 2b निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं सीधा कर रहा हूं। अब यहां पर आ गया 4x इज इक्वल टू, यहां पे 0, तो 0 0 मैट्रिक्स बनानी है हमने, ठीक है, जैसे कि एक नल मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले इसको माइनस कर लो, ठीक है। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको उधर जाके माइनस में ले आना, ठीक है। तो मैं करके बताता हूं आपको। ये आ गया हमारे पास 6 - 6 0, 9 - 8 1, 12 - 10 2 और 15 - 12 3, ठीक है। तो ये आ गया, तो प्लस में है 4x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स माइनस ये वाली, तो ये आ गया हमारे पास यहां पर 0, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3, ठीक है। और इधर 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 4 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूं, x की वैल्यू हमारे पास आएगी ये 0, ये -1/4, ये -2/4, ये -3/4, तो ये x की हमारे पास वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो आगे इसमें हमारे पास 8th का बी पार्ट है। तो 8th के बी पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, 3/2 की है। तो b भी कितने बाय कितने की है, 3/2 की है, ठीक है ना। तो फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट a - 5x इज इक्वल टू 2b। तो a - 5x इज इक्वल टू 2b का मतलब a हमारे पास दिए हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2b, b हमारे पास दिया हुआ है, इंटू 2 कर देंगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स आ गई हमारी। a उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर -5x रह जाएगा, ठीक है। तो उधर जाके जो भी सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, उधर जाके जो भी सोल्यूशन निकलेगा बाद में क्या होगा, -5 उधर जाके 1/-5 बन जाएगा। तो बाद में जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर के जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 9th है जो, तो 9th में फाइंड द x इफ y इज इक्वल टू, तो y हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 2x + y इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो इसमें y हमारे पास दे रखी है, तो इसे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में 2x + y की वैल्यू हम भर देंगे यहाँ पे 3 2 1 एंड 4, ठीक है। तो उधर है हमारे पास 1 0, ठीक है, 1 0, यहाँ पे -3 एंड 2। तो अब क्या करना है, 2x इधर ही रह जाएगा, ये वाला हम उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 -3, 2 इधर इसी तरह रह गया, माइनस करके यहाँ पर 3 2 1 एंड 4 आ गया। तो माइनस करके हमारा क्या आएगा, 1 - 3, तो यहाँ पे -2, और यहाँ पे -2 -3 -1, तो -4 आ गया। तो 2 -4 और -2 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -1 -1 -2 और -1, ठीक है ना। तो ये 2/2 की हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो आगे ये समय हमारे पास जिसमें कह रहे हैं x एंड y फाइंड आउट करो अगर x + y ये है और x - y ये है, ठीक है। तो ये एक तरह की इक्वेशन है जो कि हम लिखते हैं ऐसे कि हमने लिख लिया x + y इज इक्वल टू 7 0 2 5 और x - y इज इक्वल टू 3 0 0 3। तो अब क्या होगा, इसमें से y कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो x + x 2x हो जाएगा, और इधर भी प्लस है, तो एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी एडिशन करके, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल एडिशन की है इसकी और इसकी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है 2, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4,
ठीक है। तो x की वैल्यू इतनी निकल के आई। तो अब क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दोगे x की वैल्यू और वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, आप कर लेना। तो यहाँ पर आगे हमारे पास ये सम दिया गया है जिसमें हमारे पास x एंड y निकालना है। तो इक्वेशन वही बनेगी, बट इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर कुछ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x 3x, यहाँ पर 3/2y, तो इक्वल नहीं है तो इक्वल हमें करना होगा। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अगर y को हमने सेम करना है तो क्या करना होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 6 हो जाएगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 6 हो जाएगा। तो 6/6 बन जाएगा और बाद में कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, तो 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय किससे, 3 से, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4x, ठीक है ना, ये बड़े वाला x है 4x प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6y। अब क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 2 4, 3 × 2 6, तो यहां पर 4 × 2 8 और ये 0, ठीक है। तो आगे यहां पर बनेगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9x 6y, तो 3 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स को भी किया, तो यहां पर ये साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सारे प्लस प्लस के थे तो माइनस के ये कट जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा 4x माइनस 9x, ठीक है। तो यहां पर माइनस के 5x हो गया और इधर क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स माइनस ये वाली मैट्रिक्स, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 12, 8 माइनस माइनस 3, तो 8 प्लस 3 हो गया एक तरह का, ठीक है ना। तो 0 माइनस माइनस 0 माइनस 15, ठीक है। तो माइनस 15 करने पर यहाँ पे माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले समझ आ गए ना, 8 माइनस माइनस 3 किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 और 3 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे पास तैयार होगी बनके। तो अब क्या होगा, ये x इधर रह जाएगा, ठीक है, और ये 1/-5 उधर जाके बन जाएगा। तो अब आंसर आएगा हमारे पास, यहां पे -2, यहां पे भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2/5, यहां पे 12 माइनस इधर से चल गया डिवाइड बाय 5, आगे यहां पे 11/5 माइनस का, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, x आ गया। तो अब x की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह आप पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास कहते हैं फाइंड x एंड y इफ ये वाली इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स दी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर वाला रूल लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, 2 × 1 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2x, ठीक है। और अब प्लस करना है, प्लस y 0 1 एंड 2, और उसे इक्वल रख देंगे इसके। तो प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, प्लस करके यहाँ पर 2 + y, यहाँ पर 6 + 0 तो 6 आ गया, यहाँ पर 0 + 1 1 आ गया, यहाँ पर 2x + 2, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास ये इक्वल रह गया 5 6 1 एंड 8 के। तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो फॉर्म है 2x + 2 ये इक्वल है 8 के। तो 2x हमारा आ गया, उधर 6, ठीक है। तो x = 3 आ गया। तो इसी तरह 2 + y = 5 है, तो y आ गया हमारा 3, क्योंकि 5 - 2 3 आ गया, ठीक है। तो x 3 y 3, ओके। तो इस तरह हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाली। तो यहां पर ये नई बुक से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो उसका हम कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह के सम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि पिछली बार हमने एक्सरसाइज के सम ही कवर किए थे और फर्स्ट 3 तक हमने सम कवर कर लिए थे और मैंने आपको कुछ टाइप्स भी बताई थी, जैसे कि इडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट एंड मैंने बताया था इनवॉल्यूनरी, ठीक है। तो ये सारे हमने करके इसके बाद हमने सम स्टार्ट कर लिए थे। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर फोर्थ सम है, ठीक है। तो फोर्थ सम में यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है हमें कि ए बी इज इक्वल टू बी है। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो ए एंड बी मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, आर दीज मैट्रिक्स इज अ कम्यूटेटिव, कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? सबसे पहले ए बी फिर बी ए निकालकर उसे इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। तब तो कम्यूटेटिव प्रूव हो जाएगा। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो वो नॉट अ कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखा मैंने ए, फिर यहां पर बी, तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, इस रो 1 को इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन डालना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूं। तो आप अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, फिर आप ये मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले -6, ये 0 आ गया, 3, यहाँ पे 4, -5, -6, यहाँ पे -2 आ गया। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, अब इसको इसके साथ करना है, ठीक है। पूरी इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। जैसे कि 9 आ गया, प्लस में यहाँ पे 0, फिर इसको इसके साथ ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसको -6, ठीक है, ये इसके साथ किया, -6 आ गया। तो अब 2 को 5 के साथ किया, 10 आ गया। तो अब 0 को इस -2 के साथ किया, 0 आ गया। तो अब इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। तो यहाँ पे -3 एंड -1, 3 आ गया, प्लस 2 को 2 के साथ 4, ठीक है। अब 0 को 1 के साथ 0 आ गया। तो अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो अब करना क्या है, इस सारे को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इस फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व किया तो यहाँ पे -6 + 3, तो यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। इसी तरह सारों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो इसके बाद क्या करना है, बी ए मैट्रिक्स तैयार करनी है। तो बी ए तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को आगे रखेंगे, ठीक है, और ए को पीछे रखेंगे। तो यहां पर करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए यहाँ पे हम यहाँ पे बड़ी जगह ले लेते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास ये बन के आया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे।
तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस यहाँ पे ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये कट गया और -5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस -1 तो -2 आ गया, ठीक है ना। ये -8 यहाँ पे -5, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया माइनस के, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज बन के आ गई जो कि है BA, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब ये वाली मैट्रिक्स हमारी AB है और ये वाली मैट्रिक्स हमारी BA है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी 3/3 की और ये भी 3/3 की। अगर सिमिलैरिटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर सेम आ रहा है। फिर सेकंड चीज क्या है कि उसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स के इक्वल हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब AB इज नॉट इक्वल्स टू B, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी है मल्टीप्लिकेशन में, अगर प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो AB इज नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। कम्यूटेटिव का रूल इस पे अप्लाई नहीं होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए और बाद में आपको सॉल्व करके इसको बता देना है कि ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे AB इज नॉट इक्वल टू BA आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो आगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल्स टू, ये वाली मैट्रिक्स दे दी 3/3 की, फाइंड A स्क्वायर। तो A स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो A इंटू A करना होगा, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कैसे करना है, उसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसके बाद आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, तो वही होगा A स्क्वायर, ठीक है। तो इजी है, आप करके देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे A दे दिया B दे दिया, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ A निकालो, इधर A दिया होगा ना ये वाला, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ A निकालो इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू B, ठीक है। तो इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सम है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट को देखना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, A स्क्वायर इज इक्वल टू B कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले A स्क्वायर सॉल्व करना होगा, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट नहीं करना, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन सिचुएशन है और A को हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन सिचुएशन में यहाँ पर आप देखोगे A इंटू A करना है, तो सबसे पहले A 0 1 1, फिर A 0 1 1। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले A स्क्वायर, ठीक है। अब 0 को इससे करोगे तो +0 आ जाएगा, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इस कॉलम को इस रो के साथ, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ, ठीक है, तो इसको इसके साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल्स टू B। तो B क्या है, 1 0 5 एंड 1, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जैसे गिवन कंडीशन हमारे पास दिया A स्क्वायर इज इक्वल टू B, तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो B के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर A स्क्वायर का मतलब 1, तो A का मतलब 1, ठीक है ना। तो A का मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर यहाँ पे फिल करें A + 1 इज इक्वल्स टू 5, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो A यहाँ पर क्या आ गया, A इज इक्वल्स टू 1 या फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर A की 2 वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई, ये ठीक है आपका, ठीक है। A की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल के आ सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं A इज इक्वल टू 1 एंड 4 लेता हूँ और इसे यहाँ पर फिल करके देखता हूँ, ठीक है। पहले तो ये A प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर A स्क्वायर था तो ये प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं A इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, -1 लेता हूँ या फिर 4 लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी स्क्वेयरिंग करके देखता हूँ, तो आप करके देख लेना, ठीक है। उसकी मैं स्क्वेयरिंग करके अगर देखता हूँ तो वो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारे पास दी हुई है A स्क्वायर इज इक्वल टू B, ये फुलफिल नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे all the values of A doesn't satisfy the condition, ठीक
ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हमने ए की वैल्यू तो निकाल ली, बट वो ए वाली जो वैल्यू है उसमें से कोई भी वैल्यू हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, ठीक है, हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर हमारे पास 7th एग्जाम्पल में है, अगर ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है 3/3 की, तो ये है 3/2 की, ठीक है। तो हमें देखना है कि ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ए मैट्रिक्स, तो हमें देखना होगा कि ए मैट्रिक्स कितने बाय कितने की हमने लेनी है। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 3/2 की है, हमने देख लिया यहाँ पर 3/2 की मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर रोज कितनी होंगी 2, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमें ये भी पता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x, तो आगे जो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं और पीछे यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इतने बाय इतने की मैट्रिक्स हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इधर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स पड़ी है, 3/3। अगर आपने वो एलिमेंट्स को इसके इक्वल करना है तो हमें कौन सी मैट्रिक्स बनानी होगी, 3/3 की, तो x क्या रखेंगे 3, तो मैट्रिक्स कौन सी बनके तैयार होगी, 3/3 की, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2/3 की मैट्रिक्स तैयार करनी होगी, ए की मैट्रिक्स 2/3 की होगी। तो ए की मैट्रिक्स क्या हो सकती है अब, जैसे A B C D E F, ठीक है। तो ये मैंने 6 एलिमेंट्स ले लिए और ये मैट्रिक्स बन गई हमारी 2/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। तो अब क्या करोगे, इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे और आगे फर्दर इसमें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, सबसे पहले 2a, मल्टीप्लीकेशन ही करनी है सिंपल, 2a माइनस डी, यहाँ पे 2b माइनस ई, यहाँ पे 2c माइनस एफ, यहाँ पे a b और c आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब 1 को इससे करोगे 0 को इससे करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 1a, 1 इंटू b b, 1 इंटू सी सी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3a प्लस 4d, -3b प्लस 4e, -3c प्लस 4f। तो यहां पर ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल रखना है, ठीक है ना, इसको इसके इक्वल रखेंगे हम। तो जब मैंने इक्वल रखा तो मेरे पास यहाँ पे देखो निकल के आया, ठीक है, 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, ऐसे करके सारा यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a b c, ये तीनों एलिमेंट्स मुझे पता चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 1 -2 एंड -5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स तो मुझे पता चल गए। तो अब क्या करना है, डी ई एंड एफ को पता करना है। तो डी ई एफ पता करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी सी इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो डी ई एफ पता चल जाएगा, या फिर इसमें पुट कर दो, अगर जिसमें भी आपको आसानी लग रही है उसमें पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, जैसे कि 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये पहला एलिमेंट है तो इक्वल भी होगा पहले एलिमेंट के, तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 माइनस डी इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके माइनस का तो -3, तो d इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो d निकाल लिया, इसी तरह e निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2b माइनस ई, 2b माइनस ई इज इक्वल्स टू 8 -8, तो यहाँ पे b की जगह पे -2, तो यहाँ -4 हो गया, माइनस ई इज इक्वल्स टू -8, ये उधर जाके प्लस का हो गया और माइनस ई इज इक्वल टू -4 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, ई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ई भी पता चल गया। तो इसी तरह से एफ पता कर लेंगे, 2c माइनस एफ इज इक्वल्स टू -10, सी की जगह पे क्या पुट करोगे, -5, तो यहाँ पे आएगा -10, -5 इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो f इज इक्वल टू 0 आ गया,
ठीक है ना। तो f की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। तो e की वैल्यू, d की वैल्यू, f की वैल्यू, सारों की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया उस ए मैट्रिक्स को तैयार करना। ठीक है, तो उसमें पता है 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो वैसे ही बनाएंगे ए बी सी 1 -2 -5। अब डी ई एफ, तो डी ई एफ के जगह पे यहाँ पे डी हमारे पास 3, ई 4, एफ 0। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे पास 2/3 की एक मैट्रिक्स तैयार होगी, ये मैट्रिक्स जिसे हमने निकालना था। ठीक है, तो इस तरह के हम सॉल्व कर लेंगे उस मैट्रिक्स को। सबसे पहले क्या किया, ए मैट्रिक्स को लेट कर लिया और पता किया कि कितने बाय कितने की ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो उस ऑर्डर को लेके हमने मैट्रिक्स तैयार कर ली। ठीक है, उस इमेजिनरी मैट्रिक्स को हमने रियल वैल्यूज दी, उन रियल वैल्यूज को निकालने के लिए हमें यहाँ पे इवैल्यूएशन करनी पड़ी। तो इवैल्यूएशन करने के बाद हमारे पास रियल वैल्यूज आ गई और हमने उसको पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बनके तैयार होगी 2/3 ऑर्डर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू फ्री की पाठशाला। तो आज हम करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो उसमें हमारे कंसेप्ट जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट कवर करने के बाद अब आएगी इसकी एक्सरसाइज। तो वो सारी एक्सरसाइज हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सम उसमें आ सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उनके सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये बुक है, तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस वगैरह दी हैं। जैसे कि ये सारी डेफिनेशन जो हमने टाइप्स की थी उसी की डेफिनेशंस है। ठीक है, तो उसे क्या करना है, एक एक दो लाइंस में कवर करके उसकी एक एग्जांपल दे देंगे। तो बाद में जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन के बारे में पूछा है कि उसे डिफाइन कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बता देना। तो आगे यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो यहाँ पर 2a, तो यहाँ पर सम दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो हमने किया था एक कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अगर आपको याद होगा तो हमने एक कंसेप्ट किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि A इज इक्वल टू B है अगर उनका जैसे कि 2/2 ऑर्डर, इधर 2/2 ऑर्डर। ठीक है, अगर तो उनका ऑर्डर सेम है और अगर A के जो एलिमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग B के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। ठीक है, दोनों सेम है तो A इज इक्वल टू B हो सकता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन दो हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई, वो कंडीशन यहाँ पर लगा के दिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3/3 मैट्रिक्स है और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। तो दोनों 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ओके होगी। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, कि एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर भी 2 3 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर भी 2 3 1। ठीक है, और फिर 3 2 1, यहाँ पर 3 1। तो अगर मैं बात करूं इस 2 एलिमेंट की, ठीक है, इस 2 एलिमेंट की, तो A में तो ये 2 है बट B में क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट है हमारा A, थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A32 किसका, A का, इज नॉट इक्वल टू A32 किसका, B का। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट यहां पर अनइक्वल हो जाता है तो क्या होगा, अनइक्वल होने पे ये सेकंड वाली कंडीशन कैंसिल होगी।
ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन कैंसिल होगी, फर्स्ट फुलफिल थी बट सेकंड कैंसिल होगी, तो इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, तो हम कहेंगे कि इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है, बट सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि A32 ऑफ A इज नॉट इक्वल टू A32 ऑफ B, ठीक है। सो A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास बी पार्ट में, ठीक है, फाइंड करिए A B C D वेयर हमारे पास ये दे दिया, उधर ये मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स दे दी, एक ये मैट्रिक्स दे दी, दोनों को इक्वल रखिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास हम है, सबसे पहले A प्लस बी, फिर C प्लस डी, यहां पर C माइनस डी, यहां पर A माइनस डी, ये इक्वल है इसके, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहां पर देखिए आप कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट वो इज इक्वल टू इसके, ठीक है, इसका सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू इसके। तो इसका मतलब अगर हमने इसमें से निकालना हो तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 50। यहां पर जो ये फोर्थ एलिमेंट है ये इक्वल टू है इसके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर इसे फर्दर हम सोल्व करें तो सोल्व करने पर यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब a निकाल लिया तो b निकाल लो, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। यहाँ पर पहले है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 15, तो a कितना है 9 प्लस b इज इक्वल टू 15, तो b कितना आ गया 6, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल ली और ऐसे करके c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास c प्लस d किसके इक्वल है, c प्लस d इज इक्वल टू -2, c माइनस d इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया ऐसे ही आप इसको कीजिए और c और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, दैट फाइंड आउट a b c, ठीक है, कि इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन आप पुट कीजिए, तो हमारा ये वाला सम भी हो गया। तो इसमें आगे हमारे पास थर्ड सम है, यहाँ पर कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड a प्लस b, a माइनस b, 3a प्लस 2b, ठीक है, 3a प्लस 2b। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, हमारे पास a मैट्रिक्स दी है, b मैट्रिक्स दी है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं एडिशन करो, a प्लस b करो, तो a प्लस b करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास a मैट्रिक्स है, -3 5 6 7 -3 2 -1 0। b है हमारे पास -1 2 5 6 7 8 0 0 1। तो ये दो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसमें हमने फंक्शन कौन सा लगाना है, a प्लस b का फंक्शन लगाना है। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले क्या करना है, ये वाला लिख के प्लस ये वाला लिख के, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारा, हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा 2 प्लस -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 -1 आ जाएगा। यहाँ पर -3 प्लस 2, यहाँ पर 5 प्लस 1, ठीक है। इस तरह सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसे ही करेंगे। जैसे 6 प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा। पहले तो ये बात होगी कि एडिशन में हमने सीखा था कि अगर ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, तो ये भी 3/3 की होगी, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा सम सही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी 3/3 की बन रही है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है।
अब रिजल्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, 10, 12, 14, 5, 2, -1, 1। तो ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स बन गई और हमने फंक्शन कौन सा लगाया, a प्लस b का फंक्शन लगाया। ठीक है, तो आगे हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास a प्लस b हमने कर लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं a माइनस b, तो a माइनस b के लिए क्या करना है, बीच में माइनस का साइन डालना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया -3 + 2, बट यहाँ पर -3 -2 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ये वाला आप कर लीजिए। ठीक है, और ये थर्ड वाला हमारे पास आता है 3a - 2। ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको नहीं करवाया, ये होता है जो आगे लगा हुआ है 3। ठीक है, ये एक स्केलर होता है। ठीक है, तो स्केलर की मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई होती है, फिर उस मैट्रिक्स को आगे फंक्शन में लाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का स्केलर के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उस मैट्रिक्स को फंक्शन में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्केलर क्या है, तो अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हम स्केलर डिनोट करते हैं k से। ठीक है, कि k क्या है, हमारा स्केलर है। तो k इसमें है क्या, तो k इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर लगा लो, कोई भी होल नंबर, चाहे इंटीजर लगा लो, कुछ भी। ठीक है, तो वो k होगा हमारा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लो, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, 7/2 हो गया, 5/7 हो गया। ठीक है ना, -2/4 हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या है, k है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमारे पास इस k का हमने किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई हमने एक मैट्रिक्स के साथ करना है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है a11, a12, a21, a22। ठीक है, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स हो, तो इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। कैसी टर्म, सबसे पहले k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस एलिमेंट से a1, फिर k को इस एलिमेंट से। ठीक है, ऐसे करके k को इस एलिमेंट से भी करोगे और इस एलिमेंट से भी करोगे, और ये फिर से 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू है, मतलब स्केलर है, मतलब k है। ठीक है, तो उसका मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स नई तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करना होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से कॉमन लेना हो, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से कॉमन लेना हो, तो चारों एलिमेंट से कॉमन लिया जाएगा, किसी 2 एलिमेंट या फिर किसी एक एलिमेंट से कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे इन चारों एलिमेंट से हम कॉमन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर k कॉमन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके कॉमन लेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यही सम है 3a - 2b। ठीक है, माइनस तो आप कर लोगे, मैं आपको 3a करके बताता हूं। जैसे कि हमारे पास a है, तो यहां पर स्केलर क्या है हमारा 3। ठीक है, मतलब k की वैल्यू क्या है 3, तो k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे। ठीक है ना, तो a × k इज इक्वल्स टू, यहां पर 3 को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, जैसे कि हमने सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इतना आ गया, यहां पे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आती है, जो कि है 3/3 की मैट्रिक्स। तो यहां पर भी
3/3 की मैट्रिक्स थी और यहाँ पर भी 3/3 की मैट्रिक्स बन के आई, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, A इंटू K, क्योंकि हमने स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हमारे पास है, जैसे कि हमारा ये वाला सम तो हो गया, ठीक है। आगे हमारा फोर्थ सम आता है। तो फोर्थ सम में हमारे पास दिया है, जैसे कि ये ब्रैकेट सबसे पहले आता है, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, फिर प्लस करके ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। ये आपको पता है कौन सा सम है, ये इसको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा फिफ्थ सम है। तो जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपको पता होगा एसोसिएटेड का, ठीक है। एसोसिएटेड में हम क्या करते थे, जैसे कि a प्लस बी कर लिया, फिर प्लस सी कर लिया, तो वैसे ही ये है कि हमारा a प्लस बी हो गया, उसको पहले सोल्व करो, फिर प्लस सी हो गया, उसको बाद में सोल्व करो, ठीक है। यहाँ पर एसोसिएटेड आपको नहीं सोल्व करना, एसोसिएटेड प्रूव नहीं करना, बट आपको इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स को सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स में ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल है फोर्थ सम, इसमें करवाने वाला कुछ नहीं है। तो यहां पर हमारे पास आ गया फिफ्थ वाला, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में हमारे पास क्या है, इफ a b c, ये मैट्रिक्स दे दी। यहां पर फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं a प्लस b, a माइनस b, 2a प्लस b माइनस c, 3a माइनस 4b और 4b माइनस 4c, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं इसमें से एक कर दूंगा कोई, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से फोर्थ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें से मैं फोर्थ वाला सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास a दिया गया है, ये फिफ्थ सम, इसमें a दिया है हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 4। b दिया गया है 3 4 0 5 माइनस 2 एंड 3। तो ये दिया गया है, ठीक है। अगर मैं लगाऊं इसमें फोर्थ वाली एंट्री, तो वो है 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, मुझे 3a निकालना होगा, ठीक है। तो 3a निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 into 2, फिर 3 into -5, 3 into 1, 3 into -2, 3 into -1 और 3 into 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3a आ गया। अब मैं निकालता हूं 4b। तो ऐसे ही इधर करना है, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया। तो हमने 3a माइनस 3a और 4b को निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाला अप्लाई करना है, 3a माइनस 4b, ठीक है। तो यहां पे 3a माइनस 4b, पहले 6 माइनस 12 किया, तो यहाँ पे आ गया -6, तो -15 माइनस 16, तो ये आ गया माइनस के 31, 3 माइनस 0 तो 3 आ गया, ठीक है। -6 एंड -20 तो -26 आ गया, -3 एंड माइनस के बाद -8, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 8, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है -3 माइनस 8, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 8 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 12 माइनस 12 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई 2/3 की एक मैट्रिक्स, ठीक है। 2/3 की हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, और ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया कि 3a माइनस 4b क्या है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। करना क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का रूल अप्लाई होगा, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा, और ये दो रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ के बाकी के पार्ट्स आप ऐसे ही कर लीजिए। तो आगे हमारे पास आता है सिक्स्थ सम। तो सिक्स्थ में यहाँ पर कहते हैं कि सोल्व द इक्वेशन,
ठीक है, 6 का ए पार्ट मैं अभी कर रहा हूं। तो 6 का ए पार्ट कहते हैं सोल्व द इक्वेशन x प्लस, तो हमारे पास मैट्रिक्स दे दी 2 3 4 5 इज इक्वल टू 6 7 8 9, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स दे दी। तो ए पार्ट में इतना दिया है, तो यहां पर हम इसे लिखते हैं, यहां पे करना कुछ भी नहीं है इसमें, तो 6 का ए पार्ट में आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास दिया है x प्लस 2 3 4 5, यहां पे 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि ये यहां पर x प्लस है, ठीक है, इधर प्लस है, तो अगर उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, तो ऐसे लिख सकता हूं इसमें इसको, ठीक है ना। तो यहां पर x इधर आ गया, बाकी की टर्म उधर आ गई। तो अब कौन सा रूल? सबट्रैक्शन का रूल। अब आप सिंपली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 4 4 4, ये 2/2 की एक मैट्रिक्स बनके हमारे पास तैयार हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आगे इसमें हमारे पास बी पार्ट में कहते हैं फाइंड अ 2/4 मैट्रिक्स x सच दैट a minus 2x is equals to 3b if a दिया है, b दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिया है सारा, x फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, ये हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, कि कहते हैं कि उस इक्वेशन में अपनी पावर्स को जो भी है पुट करो, ठीक है, और x की वैल्यू हमें निकाल के दे दो। तो 6 का बी पार्ट हमारे पास, तो यहां पर सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं a minus 2x is equal to 3b, a minus 2x is equal to 3b। तो आगे हमारे पास a और b सारा दे रखे हैं, ठीक है। तो a में मैं पुट कर देता हूं a को, तो यहाँ पे मैंने a और b दोनों को पुट कर दिया। तो यहाँ पर करना क्या है, a यहाँ पे सिंगल है, माइनस 2x इज इक्वल टू 3b। सबसे पहले उधर वाले को सोल्व कर लो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उधर वाले को सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ पे इधर इतना आ गया, यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है इधर, अब -2 को या तो उधर ले जाओ या फिर -2x को इधर ही रहने दो, ठीक है, इसको उधर लेके माइनस का कर दो। जैसे कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा -2x इज इक्वल्स टू वो वाली टर्म सबसे पहले, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे ये टर्म x वाली हमने अलग निकाल ली और बाकी की टर्म हमारे पास अलग निकल के आ गई। तो अगर मैं इस पार्ट को सबसे पहले सोल्व करता हूं, ठीक है, जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको मैं पहले सोल्व करने लगा हूं। तो यहाँ पर 6 - 1 5 आ गया, 3 - 2 यहाँ पे 1 आ गया, 0 - 0 0 ही आएगा, ठीक है, और 9 - 4 5 आ गया। तो यहाँ पे 3 - 2 1, -2 -4 -10 6, माइनस के बाद यहाँ पे आगे फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो 9 - 3 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने सोल्व कर लिया, यहाँ पे 5 1 0 5 1 -10 7 6, ठीक है। तो इधर क्या है, -2x, तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इधर x रखूं, उधर जाके क्या होगा कि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो माइनस के देगा। तो इधर -1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास बनी हुई है 5 1 0 5 1 -10 7 and 6। तो यहाँ पे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे 3 भी किया था, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ये k है, तो k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फ्रैक्शन में, माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ पे आएगा क्या रिजल्ट में, जैसे 5/2 माइनस के, फिर माइनस 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2 माइनस के, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10/2 करके हमारा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 7/2 और हमारा माइनस 6/2, तो हमारा माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके सारा सॉल्व कर दिया। तो अब ये वाला हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2.5, 0.5, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। तो इसमें हमारे पास हमने ये बी पार्ट कर लिया, तो बी पार्ट करने के बाद ये वाला सोल्व कर लिया सारा, ठीक है। तो इसमें आगे हमारा सी पार्ट दे रखा है। सी पार्ट में कहते हैं इफ ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे दी, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 0 का क्या मतलब है यहाँ पे, तो 0 का मतलब यहाँ पर भी अगर कहीं भी 0 आ जाए, ठीक है, मैट्रिक्स में, तो 0 का मतलब है वहां पर 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितनी ऑर्डर की होगी, ऑर्डर डिपेंड करता है कि सम कितने ऑर्डर का है, ठीक है। जो हमने प्रॉब्लम दे रखी है उसमें जो मैट्रिक्स दिया है वो कितनी ऑर्डर की है, 2/2 की है या फिर 3/3 की है, उतने की हम 0 मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं आपको करके बता देता हूं। तो हमारे पास ये है 6 का सी पार्ट, मैट्रिक्स दिया हमारे पास A 2 -2 7 4 6 3, ठीक है। तो इक्वेशन दिया x प्लस a इज इक्वल टू 0, इसमें से हमने x को फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करना है अगर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस a, ठीक है। तो 0 0 मैट्रिक्स, a हमें यहां पर दी गई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, हम 0 को लिखेंगे कैसे, तो ये मैट्रिक्स अगर देखो तो ये मैट्रिक्स है 2/3 की, तो 0 मैट्रिक्स भी हमारी 2/3 की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर 0 मैट्रिक्स 2/3 की बना लेंगे, माइनस कर देंगे ये a, तो अब आपको पता है कि ये भी 2/3 का हो गया और रिजल्ट भी 2/3 का आएगा, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं, बट यहाँ पे माइनस आ गया तो आगे साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है। जैसे यहाँ पर -2, ये माइनस था तो प्लस का 2, ये -7, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया नल मैट्रिक्स के साथ। तो आगे इसमें हमारा 7 सम में हमारे पास क्या कहते हैं कि a की वैल्यू दे रखी है कि a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पर शो करने को कह रहे हैं, शो दैट 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 5a प्लस 5। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का, ठीक है। तो हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल इन केस ऑफ एडिशन अप्लाई होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वली होंगे, तो बस आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले a प्लस b कर लो, a प्लस b करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे 5 से साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में 5a कर लो। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर रूल अप्लाई होगा मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर को अप्लाई करके बाद में जो दोनों रिजल्ट आएंगे 5a और 5b का, ठीक है, उनका आपस में एडिशन करवा दो, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल लग रहा है और इन केस ऑफ एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई होता है, और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है और एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। तो आगे यहाँ पर हमारे पास 8 सम यहाँ पर कहते हैं फाइंड x एंड y इफ x प्लस y, x प्लस y ये दे दिया एंड x माइनस y ये दे दिया, ठीक है ना। जब भी हमारे पास ये देते हैं कि मान लो हमारे पास कोई वैल्यू दे दी x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 कह दिया, x माइनस y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सोल्व करते हैं ये काट कर, ठीक है, ऐसे ही इधर करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले x plus y is equals to 7 0 2 5। तो ये x minus y is equals to
3 0 0। तो ये हमारे पास आ गई। तो अब इसे सोल्व करना है अगर, तो सोल्व कैसे करोगे, जैसे ये y के साथ y कट जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एडिशन होके 2x आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एडिशन है। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन ऐसे ही कर लेंगे जैसे फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो एडिशन करने के बाद हमारे पास इतना आ गया। तो अब क्या करोगे, इस x के आगे जो यहां पर मल्टीप्लाई में 2 लगा है, उधर जाके 1/2 बन जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले 10/2 तो 5, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 1, यहां पे 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे करके हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सिंपल है, ठीक है। इक्वेशन है, इक्वेशन में y कट हो जाएगा और x का हम सम कर लेंगे और सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये फर्स्ट वाली सारी एक्सरसाइज कर ली है, और इसके बाद हमारा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय स्केलर भी कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.2, और उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो वो सारा हम कर लेंगे और इसके बाद ट्रांसपोज वगैरह सारे होते रहेंगे। तो एक्सरसाइजेज ऐसे ही कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।